सर कोई भी वकील कसाब जैसे टेररिस्ट का केस क्यों लेगा? क्या सिर्फ पैसे के कारण वो लेते हैं? जो क्रिमिनल है वो छूट जाता है और जो बेचारा जिसके साथ ये हुआ है उसकी फैमिली और वो सब लोग काफ़ी सफ़र करते हैं। कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स लॉयर्स को भी धमकाते हैं। मर्डर केस अगर होता है कोई और उसमें अगर पुलिस जो इनिशियल एविडेंसेस है उसी को टैंपर करे तो वो तो केस सर एज इट इज फिर वीक हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। बट क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी समझता है ये? बिल्कुल समझता, वो ज़्यादा अच्छे से समझता। पुलिस अगर मना कर दे केस एफआईआर लिखने से तो ट्रायल इसमें भी होगा, अरेस्ट वो भी होगा। और सर एक टॉप लॉयर एक हियरिंग की कितनी फीस लेते हैं? क्लाइंट की पॉकेट। मैंने तो कभी किसी पॉलिटिशियन को सज़ा होते हुए नहीं देखा है, ना कभी सुना है। ऐसा भी चीज़ें होती है कि कोर्ट भी मैनेज होते हैं, मैनिपुलेट होते हैं, तो इस पे आपका क्या? थ्योरेटिकली नहीं कर सकता, प्रैक्टिकली 100% कर सकता। जजेस कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेयस पांडे और आप सबका स्वागत है स्पॉटलाइट स्टोरीज़ में। आज के गेस्ट हमारे साथ में एक प्रसिद्ध लॉयर है जिन्हें 30 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है। आज हम उनके पर्सपेक्टिव से जान पाएंगे हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में और हमारे राइट्स के बारे में। स्वागत करते हैं सीनियर एडवोकेट श्री अजय गुप्ता जी का। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। सर नमस्कार, आपका स्वागत है स्पॉटलाइट स्टोरीज़ में। ये एक मच अवेटेड पॉडकास्ट है क्योंकि हमारी ऑडियंस चाहती थी कि कोई लॉयर्स को हम इनवाइट करें इस पॉडकास्ट में ताकि हम अपनी कानून व्यवस्था के बारे में, हमारे राइट्स के बारे में बेहतर तरीके से हम सब कुछ चीज़ों को जान पाए। और आपसे बेहतर कोई गेस्ट नहीं था सर उसके लिए, सो थैंक यू सो मच। सर शुरू से शुरू करते हैं, आपने ये कब सोचा कि आपको बाय प्रोफेशन लॉयर बनना है? मैं 94 से लॉयर हूँ और ये मान लीजिए क्योंकि मेरे पिता भी लॉयर थे और मैंने उनकी उपलब्धियाँ, उनकी लाइफ में सक्सेस को देखा था। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि बड़ा चैलेंजिंग जॉब है ये। लगने को आसान लगता है लेकिन एक डॉक्टर का, एक लॉयर का पब्लिक डीलिंग होती है और लगभग एक किस्म की समस्याएं लेकिन डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ती। तो लगभग 90 के आसपास मैंने तय कर लिया था कि मुझे वकालत करना चाहिए और मैं वकील बनूंगा। नाइस नाइस। सर तो आप क्या सिविल, क्रिमिनल सभी टाइप के केसेस प्रैक्टिस करते हैं? देखिए, वकील जब शुरू होता है तो वो एक वकील की तरह शुरू होता है और धीरे धीरे क्लाइंट उसको स्पेशलिस्ट बना देता है। मेरे पास क्रिमिनल ट्रायल ज़्यादा आए, उसमें मैंने जो काम किया वो ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड रहा, लोगों को पसंद आया। मेरा अप्रोच जो क्रिमिनल लॉ में रहा वो लोगों को पसंद आया, तो उसने मुझे एक क्रिमिनल लॉ स्पेशलिस्ट बना दिया और वही मेरी ख्याति बनती चली गई और लोगों को ये लगा कि ही इज़ बेटर इन क्रिमिनल लॉ, तो वो मेरे पास क्रिमिनल लॉ लेके आने लगे तो मैं क्रिमिनल लॉ का काम करने लगा। वैसे मैं सभी किस्म का काम करता हूँ। राइट। तो सर जो क्रिमिनल लॉ की अगर हम बात करें तो कई बार आपके पास में ऐसे लोग आते होंगे जिन्होंने कोई एक क्राइम किया है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि किसी ने मर्डर किया है और वो आपके पास में आके इस चीज़ को बताते हैं कि हाँ मैं हूँ इसमें गिल्टी, मैंने किया है ये चीज़, बट क्या फिर भी आप उनके केसेस को लेते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊँ आपको कि क्योंकि हम मौके पे नहीं हैं या हम इन्वेस्टिगेटर भी नहीं हैं, तो ये हमारे लिए 100% जान लेना या मान लेना कि इसने ही क्राइम किया है ये संभव नहीं होता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लीजिए हम उस तरफ जाना भी चाहें और समझना भी चाहें तो उससे ज़्यादा हमें फ़र्क यूँ नहीं पड़ता क्योंकि हम किसी को बचाते नहीं। हम जो प्रोसिक्यूशन उसको पनिश करने के लिए एविडेंस लाया है, हम उनसे डिसलॉज करने की कोशिश करते। कानून, अगर कानून में 1 + 1 + 1 = 3 होना है और अगर हम उनका एक पॉइंट उड़ा दें तो फिर वो 1 + 1 3 नहीं रह जाता। इस तरह से हम उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। और हमको ये हकीकत मानिए, जज और एक वकील की स्थिति लगभग वैसी होती है जैसी कि एक बाहरी व्यक्ति की होती है, क्योंकि घटना पे हम हैं नहीं, मौके पे हम हैं नहीं। इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेशन करके मटेरियल लाता है
और दोनों पक्ष, जो सरकारी वकील है और जो एक्यूज का वकील है, जो मैटर तैयार करके उसको डेवलप करते हैं, उसके आधार के ऊपर फैसला होता है। सर बट आप जैसे बता रहे हैं कि आपको पता नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं आपको थ्रू आउट द केस ये तो समझ में आ जाता होगा कि हाँ इसने ये किया है, बट वो मॉरल कंपास की अगर हम बात करें, एक मॉरलिटी की बात करें, तो क्या उसके बाद आपको ठीक लगता है? बिकॉज क्या होता है सर, आप किसी अगर जिसने मर्डर किया अगर उसको आप बचाते हैं तो कहीं ना कहीं एक किसी और की बॉडी पूरी लाइफ स्कार हो रही है, ठीक बात है ना? उनको मतलब वो जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, उनकी फैमिली में शायद अगर कुछ इतना बड़ा लॉस हुआ है तो वो कभी कंपेंसेट नहीं हो सकता है, और एक जो क्रिमिनल है वो छूट जाता है, और जो बेचारा जिसके साथ ये हुआ है उसकी फैमिली और वो सब लोग काफ़ी सफ़र करते हैं। तो ये मॉरल बीच में नहीं देखिए, आता? किसी को बचाना ये गलत शब्द है, उसको डिफेंड करना एक सही शब्द है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि आप कोई भी हैं, चाहे अपराधी हैं चाहे आप अपराधी नहीं हैं, अगर आपको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है तो आप एक्यूज की कैटेगरी में, आप पे आक्षेप है, आप पे आरोप है, तो उस व्यक्ति को कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। ये उसका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। इसीलिए कोई भी डिफेंडर जो होता है, एक्यूज जो होता है, उसको वकील की सुविधा होती है। आपने कहा जहाँ तक मॉरल ग्राउंड की बात, तो मैं आपको ये बताऊं कि लॉयर पक्षकार से बंधा होता है। अगर उसी केस में हमको प्रोसिक्यूशन इंगेज कर ले तो हम प्रोसिक्यूशन का मुकदमा लड़ेंगे। हम जिसने हमको पहले इंगेज कर लिया, हम उसका मुकदमा लड़ते हैं, और उसमें हमारे लिए कहीं गलत नहीं है। आपने आम भाषा में सुना होगा, लॉयर्स आर लायर्स, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। लॉयर्स आर नेवर लायर्स। सपोज करिए आप ही मेरे मौक्किल हैं, किसी ने आपके ऊपर एक आक्षेप लगा रखा है, सच है झूठ है वो आप जानते, मैं नहीं जानता। आप मुझे जो बताएंगे मैं उसके बेसिस पे आपका मुकदमा लड़ूंगा। फैक्ट्स आप बताते हैं, हम कानून लगाते हैं। तो जो फैक्ट्स बताता है, अगर वो झूठे फैक्ट्स बता रहा है तो लायर वो हुआ कि हम हुए। इसी तरह से मॉरल ग्राउंड इसमें कुछ नहीं होता। फौजदारी के मुकदमे में हम एक साइड हो ही नहीं सकते। वकील का काम सिर्फ अपने पक्षकार का बचाव करना है कानूनी प्रक्रिया के तहत। मतलब आपको ये चीज़ नहीं पता होती है कि इसने किया है नहीं किया है, ये आपका कहना है कि ये कोर्ट का काम है इसके ऊपर में सोचना। अपराध हो चुका है, हाँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके उस अपराध को किसने किया है और वो अपराध कैसे कारित हुआ है उसकी एविडेंस लाती है। एविडेंस लाकर एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट किया जाता है, जैसे एक फिल्म होती है कि कोई घटना हुई है, फिर उसको आप ड्रामेटाइज करके पिक्चर बना के एविडेंस के साथ न्यायालय के समक्ष लगते हैं। तो पुलिस का पक्ष को सरकारी वकील रखेगा, मुलजिम के पक्ष को हम रखेंगे। हम पक्ष रखने वाले लोग हैं, फैसला जज को करना है। अब आप कहोगे कि जज को भी ऐसा करना चाहिए मॉरल ग्राउंड के ऊपर, तो मॉरल ग्राउंड पे है तो फिर तो जिस दिन उसने अपराध किया है पुलिस को पावर दे दीजिए, वहीं शूट करते उसको। ऐसा होता नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट। लॉफुली इट मे बी करेक्ट, बट मॉरली, ह्यूमैनिटी वाइज, ह्यूमन राइट्स के आधार पर ये कतई सही नहीं कि हम किसी भी व्यक्ति को पहले दिन से अपराधी माने और उसका कोई मदद ना करें।